मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्राचीन न्याय से आधार अर्थात प्राचीन न्याय के आधार इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज रूप रस गंध स्पर्श इन 4 गुणों पर कुछ विचार करेंगे। पूर्व पाठ्यक्रम में हमने गुण एवं गुणत्व जाति तथा गुण के जितने प्रकार हैं उस पर कुछ चर्चा किए थे। अथा द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा, इस प्रकार कारिका के व्याख्यान के अवसर में भाष्यकार आदि सम्मत गुणत्व जातिमत्वम गुण सामान्य लक्षणम, इस प्रकार गुण सामान्य लक्षण के ऊपर अन्योन्याश्रय की प्रसक्ति एवं उसका परिहार कैसे किया जा सकता है उस संदर्भ में हमने कुछ चर्चा किए थे। अंततोगत्वा हमने यद्यपि यह भी लक्षण किया जा सकता है, समवायी कारणता केवल द्रव्यनिष्ठा होती है, असमवायी कारणता गुण कर्म उभयनिष्ठा होती है। कर्म भिन्नत्वे सति असमवायी कारणत्वम गुण सामान्य लक्षणम, अथवा द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सत्तावत्वम गुण सामान्य लक्षण, यह भी लक्षण किया जा सकता है। गुणत्व जाति के संदर्भ में जिस प्रकार द्रव्यत्व जाति के संदर्भ में सिद्धि के संदर्भ में हमने अनुमान प्रमाण का उल्लेख किया है, उसी प्रकार मुक्तावलीकार ने भी द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती या कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन्होंने गुणत्व जाति सिद्धि करने का प्रयास किया है। एवं वह गुण जो है, यद्यपि कंठतः सूत्रकार ने 17 गुण का उल्लेख किया है, किंतु प्रयत्नाश्च चकार से भी उन्होंने गुरुत्व आदि 7 गुणों का उल्लेख किया। इस प्रकार हमने 24 गुणों का भेद यहाँ पर प्रदर्शित किए। संप्रति हम प्रथम जो गुण है, रूप है, उस रूप के संदर्भ में हम प्रतिपादन करेंगे। यहाँ पर भी वही स्थिति आती है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम ही वस्तु सिद्धि, क्योंकि प्रवृत्ति के लिए हमको उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये तीनों चीज होना चाहिए। तो हम रूप के संदर्भ में यह कह सकते हैं चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणा रूपम, इस प्रकार हम लक्षण बनाते हैं। अर्थात चक्षु मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, इस प्रकार लक्षण में मात्र पद क्यों दिया गया इसको हम चर्चा करेंगे, क्योंकि रूप जो है केवल चक्षु इंद्रिय से ही ग्राह्य है और चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है, इसलिए मात्र पद दिया गया है। मात्र पद का वही स्वारस्य है, चक्षु भिन्न इंद्रिया ग्राह्यत्वे सति चक्षु ग्राह्यत्वम, यही मात्र पद का अभिप्राय है। तो चक्षु मात्र पद क्यों दिया गया? यदि केवल चक्षु ग्राह्यत्वम इतने ही लक्षण बनाते हैं तो यद वस्तु जेन इंद्रिय ने गृह्यते तद्गता जातिरपि तेनैव इंद्रिय ने गृह्यते, तो चक्षु मात्र ग्राह्यत्व रूपत्व जाति में कहीं न चला जाए, उसके बाण करने के लिए हमको गुण पद देना ही पड़ेगा। और मात्र पद यदि नहीं देते हैं तो संख्या चक्षु इंद्रिय से भी ग्राह्य है और गुण भी है, और वह त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है, इसलिए मात्र पद दिया गया। क्योंकि संख्या जो गुण है वो चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त इंद्रिय त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है, इसलिए मात्र पद देना ही पड़ेगा। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि जो प्रभाभित्ति के जो संयोग हैं वह भी चक्षु मात्र ग्राह्य है और गुण भी है, तो ऐसे सामान्य गुण जो हैं संयोग, उसमें चक्षु मात्र ग्राह्य गुण इस प्रकार लक्षण करने पर भी अति प्रसक्ति होगी। उसके परिहार करने के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि चक्षु मात्र ग्राह्य विशेष गुणवत्वम, यदि ऐसा लक्षण करते हैं तो मात्र पद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या सामान्य गुण है, वो विशेष गुण नहीं है। तब फिर प्रश्न उठता है चक्षु मात्र ग्राह्य विशेष गुणवत्वम, ऐसा ही यदि लक्षण किया जाए तो जो सांसिधिक द्रवत्व है वह भी अगर मात्र पद न दें, अर्थात चक्षु ग्राह्य विशेष गुणवत्वम ऐसा ही लक्षण करें, तो सांसिधिक द्रव जो है वह भी क्या है, वह चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है और विशेष गुण है। तो सांसिधिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति परिहार करने के लिए हमें मात्र पद देना पड़ेगा।
वस्तुतः अंततः गत्वा चक्षु मात्र ग्राह्य जातिमत्वम ऐसा ही लक्षण बनाया गया है। उसी संदर्भ में कारिकावली का लिखते हैं, चक्षु मात्र ग्राह्य भवेद रूपम द्रव्यादे उपलम्भकम, अर्थात चक्षु ग्राह्यम भवेद रूपम द्रव्यादे उपलम्भकम चक्षुषा सहकारी शुक्लादिकम अनेकधा। अर्थात चाक्षुष प्रत्यक्षे रूप जो है कारण है, क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति महत्ता एवं उद्भूत रूपवत्ता कारण है। रूपवत द्रव्य का ही हमें चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है चक्षुग्राह्य भवेद रूपम, अर्थात चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य रूप है, और द्रव्यादि उपलम्भकम, द्रव्यादि साक्षात्कार में भी वह सहकारी कारण है। रूपवत द्रव्य अगर न हो तो हमें प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसका मतलब रूप भी उद्भूत रूप होना चाहिए, जो रूप भाषित होंगे उसी रूपवान द्रव्य का ही हमें प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद लिखते हैं चक्षुषा सहकारी, इसका मतलब चाक्षुष प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय जो है वो सहकारी कारण है। वह चाक्षुष प्रत्यक्ष अर्थात चक्षु इंद्रियजन्य जो प्रत्यक्ष है, इसे यह सिद्ध होता है हमारे जो इंद्रियां हैं वह 5 ज्ञान इंद्रियां हैं एवं अंतर इंद्रिय मन है, किंतु चक्षु इंद्रियजन्य जो प्रत्यक्ष है उसको हम चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुषः सहकारी स्यात्, इस प्रकार उन्होंने प्रतिपादन किया है। वह रूप हमारे सामने 7 प्रकार के उपलब्ध होते हैं, शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्रभेद से। ये 7 प्रकार के रूप पृथ्वी में रहते हैं समवाय संबंध से, और अभास्वर शुक्ल रूप जो है वह जलमात्र वृत्ति है, और भास्वर शुक्ल रूप जो है तेज वृत्ति है। तो 7 प्रकार के रूप के प्रतिपादन होते हुए कहा जा सकता है कि रूपत्व जाति जो है वह प्रत्यक्ष सिद्ध है, क्योंकि रूपवत द्रव्य का ही प्रत्यक्ष होता है, और प्रत्यक्ष के प्रति हमने महत्व सती उद्भूत रूप को कारण मानते हैं। इसीलिए रूप जो है प्रत्यक्ष ग्राह्य है, अतः रूपत्व जाति भी चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है, क्योंकि यद वस्तु जेन इंद्रियेण गृह्यते तद्गता जाति तदभावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। इस प्रकार अनुशासन के बल से हमने रूपत्व जाति में भी प्रत्यक्ष सिद्धता प्रतिष्ठित किए हैं। उसके बाद आता है कि आपने 7 प्रकार के रूप प्रतिपादन किए हैं, वह 7 प्रकार के रूप में चित्र रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसके लिए भी यदि हम चित्र रूप न माने तो जो नाना रूप से निष्पन्न कोई द्रव्य है व नाना रूप का आश्रित जो द्रव्य है, ना तो उसको हम शुक्ल बोल सकते हैं ना तो नील बोल सकते हैं, इसीलिए हमें एक अतिरिक्त चित्र रूप माना जाए, इस प्रकार भी आचार्यों का सम्मति है। उस चित्र रूप के संदर्भ में उन्होंने यह कहा है कि वह चित्र रूप जो है वह कर्बूर शब्द से भी प्रतिपादित है। इस प्रकार 7 रूप का प्रतिपादन है। उसके बाद आते हैं वह रूप नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम, इस प्रकार का प्रतिपादन किया गया है। रूप के पश्चात हम रस के बारे में भी यह कह सकते हैं, रसनेन्द्रिय मात्र ग्राह्य गुण जो है वो रस है, अर्थात रस रसना मात्र से ही ग्राह्य है और गुण है, गुण पर न देने पर वही जद वस्तु जन इंद्रियते, इस प्रकार नियम के अनुसार रसत्व जाति भी रस लक्षण से आक्रांत हो जाएगा। उसके वारण करने के लिए हमको गुण पद देना पड़ेगा। वह रासन प्रत्यक्ष रस जो है कारण है, वह रस जो है रसन इंद्रिय मात्र ग्राह्य है। अब वह रस 6 प्रकार का है, मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेद से। किंतु वैशेषिक सूत्रकार के वृत्तिकार जो हैं उन्होंने चित्र रस का भी कल्पना की है।
इस प्रकार नैयायिकों ने अथवा वैशेषिकों ने सर्वसम्मति से चित्र रस का ग्रहण नहीं किया है, किंतु मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस पृथ्वी मात्र वृत्ति हैं। जल में मधुर मात्र रस है। इसका मतलब है रस तत्व जो है पृथ्वी एवं जल वृत्ति है। एक अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में रस तत्व व रस गुण नहीं रहते हैं। उसके बाद रसत जिस प्रकार रूपत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है, अर्थात रूप चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य है, उसी प्रकार रस भी रसन इंद्रिय से ग्राह्य है और तद्गता जाति भी रसत्व जाति भी रसन इंद्रिय से ग्राह्य है। अतः रसत्व जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। वह 6 प्रकार का है, किंतु मतभेद से 7 प्रकार के भी मानते हैं, किंतु वहाँ पर चित्त रस का ग्रहण नहीं किया गया है। वह रस नित्य भी है और अनित्य है, अर्थात रस 6 प्रकार के जो रस हैं वो रहते हैं पृथ्वी में, और मधुर रस जो है जलवृत्ति है, अर्थात मधुर रस पृथ्वी परमाणुगत जो होगा वह 7 प्रकार के रस जो है नित्य होंगे। नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, ये कहा गया है, किंतु यहाँ पर यह ध्यातव्य है पृथ्वी परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श हमेशा अनित्य है, क्योंकि वहाँ पाकजत्व होते हैं, किंतु जलादि परमाणु में रहने वाला रूप रस आदि जो है नित्य है, क्योंकि वहाँ से जल, तेज, वायु के परमाणु में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि ये नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। वहाँ पर भी यह ध्यातव्य है जल में ही रस रहता है, रूप यद्यपि पृथ्वी जल तेज में रहता है और स्पर्श पृथ्वी आदि चतुष्टय में रहता है, तो पृथ्वी को छोड़ के जलादि गत परमाणु में नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम। इस प्रकार रसनेन्द्रिय ग्राह्य गुण रसः एवं चक्षु मात्र ग्राह्य गुण रूपम, इस प्रकार रूप का लक्षण एवं रस का लक्षण प्रतिपादित किया गया। वह पृथ्वी मात्र में रहने वाला रूप रस गंध स्पर्श हमेशा अनित्य है, और जलादि से लेकर नित्यगतम नित्यम, अनित्यगतम अनित्यम, इस प्रकार विवेचन किया गया। उसमें भी रूपत्व जाति प्रत्यक्ष सिद्ध है और रसत्व जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। इस प्रकार रूप रस तत्व का विचार करते हुए यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।